हरे कृष्णा एवरीवन। आज के भगवत गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के श्लोक नंबर 32 से लेकर 35 तक जो हमने कल पढ़े थे उसके तात्पर्य के कुछ विषयों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो कल हमने भगवत गीता के पहले अध्याय का 32, 33, 34 और 35 ये 4 श्लोक पढ़े। इनका भावार्थ पढ़ा और तात्पर्य पढ़ा जो शिला प्रभुपाद के द्वारा ट्रांसलेट किया गया, अनुवाद किया गया। तो मैं भावार्थ आज दोबारा पढ़ता हूँ और उसके बाद फिर हम विषयों पर चर्चा करेंगे। भावार्थ। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पुत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सब को क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे 3 लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ अर्जुन अपने सारे संगी संबंधियों का विवरण बताता है और क्यों नहीं उन्हें मारना चाहिए उसके बारे में भगवान कृष्ण को तर्क दे रहा है। तो कल हमने शिला प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ा, तो उस तात्पर्य में से मैं कुछ विषय लेकर आया हूँ। विषयों पे मैं आज चर्चा करना चाहता हूँ। तो पहला है कि अर्जुन यहाँ अपनी इंद्रिय तृप्ति के दृष्टिकोण से सोच रहा है और यह नहीं सोच रहा कि भगवान कृष्ण की क्या योजना है। आत्मा तो 2 प्रकार के शरीरों से ढकी होती है। एक होता है सूक्ष्म शरीर और एक है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर जो 5 तत्वों से बना है वो समाप्त हो जाता है, तो सूक्ष्म शरीर जो 3 तत्वों से बना है वो आत्मा को दूसरे स्थूल शरीर में ले जाता है। तो यहाँ इस भौतिक जगत की योजना यह है कि जीव को अवसर मिले कि वो अपनी कृष्ण भावनामृत को उजागर करे और वापस भगवत धाम को जाए। इस कलयुग में चीज़ें बहुत तेज़ी से नष्ट हो रही हैं। कोई तय समय नहीं है खाने का, कोई तय समय नहीं है स्नान करने का, कोई तय समय नहीं है सोने का, जागने का। सभी चीज़ें और नियम उलट पुलट हो गए हैं। इससे सभी जीवों में विषाद, असंतुष्टि और इंद्रिय तृप्ति बढ़ गई है। जैसे ही हम शरीर के स्तर पर होते हैं आसक्ति आएगी ही, क्योंकि परिवार से आकर्षण जरूरी है, उन्नति के लिए भी यह जरूरी है। उदाहरण के लिए गृहस्थ आश्रम। हमारे जीवन में 4 आश्रम होते हैं: ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यासी आश्रम। जब तक स्टूडेंट लाइफ होती है, विद्यार्थी जीवन होता है, तो ब्रह्मचारी आश्रम होता है। उसके बाद गृहस्थ आश्रम
तो गृहस्थ आश्रम के अंदर विवाह करना है और कृष्ण भावनामृत में उन्नति करनी है, क्योंकि विवाह से बाहर संभोग की अनुमति नहीं है। तो अच्छा है कि विवाह करके गृहस्थ आश्रम में संभोग करें और कृष्ण भावना, कृष्ण के भक्त जो बच्चे हैं उनको पैदा करें और इस कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ें। तो इसलिए ये इस गृहस्थ आश्रम में संभोग की अनुमति है, केवल विवाह के अंदर, विवाह के बाहर नहीं। तो अर्जुन यहाँ एक ओर तो शोक व्यक्त कर रहा है और दूसरी ओर एक विद्वान की तरह बातें भी कर रहा है। यही अवस्था इस संसार की है, इसे पाखंड कहते हैं। हम आध्यात्मिक ज्ञान को तत्व से नहीं जानते, परंतु फिर भी अपने आप को ज्ञानी की तरह दिखाते हैं। हम सब में यह प्रवृत्ति होती है कि हम अपनी समृद्धि अपने सगे संबंधियों और मित्रों को दिखाएं, क्योंकि अगर हमारे पास पैसा है, हमारे पास गाड़ी है, फ़ोन है अच्छा, और ये सब भौतिक चीज़ें हैं, तो हम उनको दिखाना चाहेंगे अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को, जिसके और उससे वही भावना जो है वो यहाँ अर्जुन बता रहा है कि अगर सगे संबंधी नहीं रहेंगे, मित्र ही नहीं रहेंगे, तो मैं इस विजय का किसको दिखाऊंगा। तो परंतु भगवान की योजना जाने बिना हम अपने शारीरिक आसक्तियों के अनुसार व्यवहार करते हैं। यहाँ भगवान को गोविंद कहा गया है, जिसका अर्थ है इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाला। भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं और उनकी सेवा करके हमारी इंद्रियों को आनंद मिलता है। भगवान कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने से हमारी इंद्रियां स्वतः ही संतुष्ट हो जाती हैं। हम अपनी जीवन शैली यानी जीवन जीने का ढंग दो प्रकार से चुन सकते हैं। एक तो वो ढंग जो हमारी इंद्रियों को भाता है, और दूसरा वो ढंग जो कृष्ण भगवान और कृष्ण भावनामृत के उपयुक्त हो। चुनना हमें है कि कौन सा ढंग हम अपना जीवन, कौन से ढंग से हम अपना जीवन जीते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें फ्री विल यानी कि चुनने की जो आज़ादी है, स्वतंत्रता है, वो हमें दी है। तो ये चुनाव हमें हर कदम पर करना है। हमें भगवान को चुनना है या अपनी इंद्रिय तृप्ति को चुनना है। हर कार्य करते हुए हमें ये सोचना जरूरी है। भगवान कृष्ण ने तो पहले से ही सभी को मार दिया था कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर, परंतु भगवान अपने भक्त को इसका श्रेय देना चाहते थे, अर्जुन को इसका श्रेय देना चाहते थे। इसलिए भगवान ने यहाँ अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। तो आज के इस सेशन में इतना ही, और इन विषयों पर अगर आपका कोई और प्रश्न हो या टिप्पणी हो, कृपया मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भेजें। हरे कृष्णा। धन्यवाद।